नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा निरस्त कर दी गई और इससे आहत होकर के लखीमपुर खीरी के 22 वर्ष के छात्र ने, गोवा के 17 वर्षीय छात्र ने, दिल्ली के 20 वर्षीय छात्र ने और राजस्थान के 23 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह है कि ये उन्होंने आत्महत्या की है कि सिस्टम ने उनकी हत्या कर दी है। 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो काम किया है और उसके बाद वो बयान देते हैं कि एनटीए योग्य हाथों में है। भाई साहब, किन योग्य हाथों में है? 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार में 2015, 2016, 2021, 2024 और 2026 में बड़े स्तर पर नीट परीक्षा का पेपर लीक होता है। अब सीबीआई जांच हो रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, खानापूर्ति कर दी गई है, लीपापोती चल रही है। परीक्षा की अगली तिथि सामने कर दी गई है कि 21 जून को सभी को परीक्षा देना है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया है कि अब हम उस एग्जाम की फीस नहीं लेंगे, एग्जाम कंडक्ट कराने का जो खर्चा आता है। सवाल यह है कि एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, तीसरी बार इरादा होता है। कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे आप? अब आप दावा कर रहे हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, दोबारा हम पर्चा लीक नहीं होने देंगे। सवाल यह खड़ा होता है बार बार कि सिस्टम बड़ा है कि परीक्षा माफिया बड़ा है, कानून बड़ा है कि फर्जीवाड़ा बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है? क्यों ये एक तरफा आपको चुनौती देते हैं और आपके सिस्टम में गहरी पैठ रखते हैं, हर समय आपको चुनौती दे रहे हैं? ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 ला करके उच्च शैक्षिक संस्थानों में जातीय संघर्ष का अखाड़ा उन्हें बनाने का काम किया था। ऐसा व्यक्ति केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहने के योग्य नहीं। देश भर में जगह जगह पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, उन्हें पद से हटाने की मांग हो रही है। प्रधानमंत्री जी से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। और ये जो पूरा रैकेट सामने आया है, जितने भी लोग दोषी हैं 2026 के नीट एग्जाम के पर्चे को लीक कराने में, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो और ऐसा सिस्टम बने कि वो दोबारा उसमें सेंध न लगा सकें।